नमस्कार प्रिय मित्रों। ग्रहों की चाल में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में भी उतना ही व्यापक प्रभाव आता है, परिवर्तन होता है। नवंबर के महीने में सबसे शुभ योग जो हुआ है वो है 15 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी हो गए हैं। अब ये 135 दिन मार्गी अवस्था में अपनी सबसे फेवरेट राशि, जिसको ज्योतिष की भाषा में मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है, कुंभ में रहेंगे। संसार के लिए ये एक लाभदायक समय है। केवल आप लोगों को अपनी जन्म पत्रिका में यह देखना होता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर नहीं होनी चाहिए। शनि नीच राशि में ना हो, शनि शत्रु राशि में ना हो, शनि अस्त ना हो, शनि वक्री ना हो, या शनि और राहु का प्रेत छाया नामक पितृ दोष ना हो, या कुंडली में जो नेगेटिव हाउस होते हैं 6, 8 और 12 में शनिदेव ना हो। अगर आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में शनिदेव हैं तो इन 135 दिनों का लाभ उठाने के लिए पहले आपको एस्ट्रोलॉजर के थ्रू उपाय की पद्धति में जाना पड़ेगा। तो ये तो थी शनिदेव की स्थिति, जो संसार के लिए एक शुभ समाचार है, क्योंकि शनि ही हमारे जीवन में हर क्षण हर समय हमारे लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं। लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, मकान, गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स, फैक्ट्रियाँ, लेबर, मशीनें, लेंटर वाले घर, पक्की सड़कें, हर चीज़ में शनिदेव है। मेडिसन में शनि है, अल्कोहल में शनि है। तो शनिदेव का आशीर्वाद तो हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। अपनी अपनी कुंडली में जरूर शनिदेव की स्थिति समझें। अगर वहाँ पर ये कमज़ोर है तो एस्ट्रोलॉजर से मिलें, तब जाकर इन 135 दिनों का आपको खूब लाभ होगा। अब आइए, नवंबर के महीने में ही एक और बड़ा शुभ परिवर्तन हुआ है, वो है सूर्यदेव का परिवर्तन। सूर्यदेव 16 नवंबर से लेकर लगभग 30 दिन, 16 या 17 दिसंबर तक अब मित्र मंगल के घर वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ परिवर्तन इसलिए है क्योंकि पिछले 30 दिन सूर्य, जिसे कार्तिक महीना कहते हैं, नीच राशि में थे। अब सूर्य नाम है, यश है, आत्मविश्वास है, सरकारी कार्य सूर्य से सिरे चढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों की मैंने समस्याएं सुनी जब सूर्य नीच थे, शनि वक्री थे, उनके काम का ही लॉस हो गया, उनकी जॉब जाती रही। सूर्य भी खराब और शनि भी खराब था। खासकर मैंने देखा है कि जिन जन्म पत्रियों में सूर्य कमजोर हो, उन्हें अपने कामकार, विशेष करके जॉब, वो भी अगर सरकारी हो तो उसके विषय में और जानकारी मिल जाती है। सूर्य कमजोर हो तो नौकरी की बड़ी समस्या रहती है। कारण क्योंकि सूर्य को बॉस भी कहा गया है, सूर्य को स्वामी भी कहा गया है। मान लीजिए हम किसी जॉब में है, किसी कॉर्पोरेट में है, तो हमारे जो अपर बॉसेज होते हैं, हमारे टीम लीडर होते हैं, हमारे एचआर होते हैं, वो सारे सूर्य माने जाएंगे। अब पिछले 30 दिन से सूर्य भी नीच थे और कर्म के दाता शनि भी वक्री थे। अब शनिदेव भी मार्गी हो गए हैं और सूर्य भी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में चले गए हैं। अब इन ग्रहों की स्थितियों से लाभ उठाने के लिए मैं फिर से यही कहता रहता हूं, आपकी जो अपनी कुंडली में शनिदेव और सूर्यदेव की स्थिति है वो आपको देखनी होती है। अब हो सकता है आपकी कुंडली में शनि उच्च हो, सूर्य मित्र राशि में हो, तो बिना किसी उपाय के केवल कलर थेरेपी से ही आप फायदा ले जाएंगे, बिना किसी टेक्निकल रेमेडी के। क्योंकि कलर थेरेपी तो एक, समझ लीजिए, हमारी कुंडली का निर्देश होता है कि अगर आप देव श्रेणी में हैं तो आपको देव ग्रुप के ग्रहों के कलर्स, उनके जेमस्टोन, उनकी आसपास की इंटीरियर यूज करनी चाहिए। अगर आप दैत्य श्रेणी में हैं तो आपको दैत्य श्रेणी के ग्रुप के जो आपके ग्रह होते हैं, जिसमें बुध शुक्र शनि है, उन्हीं के कलर्स और उन्हीं की जेम्स थेरेपी यूज करनी चाहिए। उसी से ही फायदा ले जाता है इंसान। उसे किसी प्रकार की पूजा, हवन, कोई टेक्निकल रेमेडीज, कोई विसर्जन, इनमें पड़ने की जरूरत ही नहीं होती, जिनके नेचुरल ग्रह ठीक होते हैं। लेकिन गोचर को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ता है और जन्म पत्रिका को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। अक्सर ज्योतिषी तो बता देते हैं कि गोचर में ग्रह शुभ हो गए हैं, लेकिन लोग परेशान ही रहते हैं। फिर भी लोग आकर समस्या बताते हैं कि पंडित जी, आपने तो कहा था शनि बढ़िया हो गए हैं, सूर्य बढ़िया हो गए हैं, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में बेसिक साइड इफेक्ट तो नहीं है। बेसिक साइड इफेक्ट होते हैं पितृदोष, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, जो हमारे पूर्व जन्म का श्राप आगे आ जाता है। बेसिक साइड इफेक्ट होते हैं शनिदेव की ही स्थिति, जो चंद्र राशि पर 7.5 या ढैया लग जाती है, वो अभी भी चल रही है। मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर 7.5,
कर्क और वृश्चिक राशि जो चंद्र राशियां हैं, इन पर ढैया भी चल रहा है। ये अभी थोड़ा स्लो प्रोसेस में रहेंगे। उपाय इसका आप टेक्निकली कर सकते हैं, जो हम लोग करवाते हैं अमावस्या या पूर्णिमा पर, या विशेष अगर किसी को बहुत इमरजेंसी या अर्जेंट हो तो शनिवार को भी करवा देते हैं। ऐसे ही जब मैंने सूर्यदेव को अभी स्टडी किया है, सूर्यदेव मित्र मंगल के घर में तो आ गए हैं। ज्योतिष के लिहाज से ये शुभ माना जाता है, क्योंकि मंगल और सूर्य मित्र हैं, दोनों अग्निकारक हैं। मंगल उत्साह है, सेनापति है, तो सूर्य राजा है। दोनों का मिलना तो बड़ा शुभ होता है देव श्रेणी वालों के लिए। लेकिन इस गोचर में भी मैंने देखा कि शनिदेव कुंभ राशि से वृश्चिक राशि पर दशम दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर सूर्य पे अब शनि की दृष्टि है। राहु महाराज मीन राशि से उल्टी दृष्टि, जिसको पंचम दृष्टि कहेंगे, वो भी वृश्चिक राशि पर डाल रहे हैं, जहां पे सूर्यदेव है। इसका मतलब यह हुआ कि गोचर में सूर्यदेव मंगल मित्र के घर शुभ दिखाई तो दे रहे हैं, पर राहु की दशम दृष्टि और माफ कीजिएगा शनि की दशम दृष्टि और राहु की पंचम दृष्टि से उनकी शक्ति जो है अभी थोड़ी कमजोर होगी, बलहीन होगी। अब ये गोचर में भी यही स्थिति है। अगर बाई चांस किसी की कुंडली में भी ऐसा ही हुआ कि उनकी कुंडली में तो सूर्य कमजोर है, नीच राशि में है, या अशुभ राशियों में जहाँ पे शत्रुओं का घर होता है वहाँ है, तो उन्हें, जैसे अभी मैंने बताया कि सूर्य मंगल के घर में बहुत मजबूत है, इनके अधिक लाभ नहीं मिल पाते। सो उपाय बहुत बड़ी चीज़ होती है। देव श्रेणी के ग्रुप का ये सूर्य मित्र ग्रह है। एक तो रूबी पहन लीजिए, जैसे ये मैंने स्वयं पहना हुआ है, इसको माणिक कहते हैं हिंदी में, रूबी स्टोन पहनिए। ये आपको जॉब, काम, कारोबार, बॉस के साथ तालमेल, सरकारी कार्यों में सपोर्ट, विजय मिलती है रूबी धारण करने से देव श्रेणी के लोगों को। जो दैत्य श्रेणी है उन्हें मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, नीलम धारण करने से आपको फायदे होंगे। अब इन रत्नों के, पन्ने के, नीलम के, माणिक के फायदे अगर ना हो रहे हों तो आपको निश्चित ही अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा पूर्व जन्म का श्राप, जिसे पितृदोष कहते हैं, सारे ग्रह बंद, जिसे काल सर्प दोष कहते हैं, या फिर शनि की 7.5 और ढैया होगी, जिसके कारण आपके ग्रहों के चाहे कलर्स हों, चाहे जेमस्टोन्स हों, चाहे विसर्जन हों, चाहे जाप हों, आपके ऊपर फुल जूम से इफेक्ट नहीं दे रहे होते। तो ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, सूर्यदेव का शुभ प्रभाव मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किन्हें बहुत बढ़िया फायदा मिलने वाला है। सूर्यदेव जो मेष लगन वाले हैं उनके लिए पंचमेश है, अष्टम चले गए हैं, थोड़ी सी परेशानी संतान को दे सकते हैं, लेकिन अचानक कोई लाभ भी दे सकते हैं। अष्टम भाव को सडन गेन भी कहा गया है, अचानक कोई फैसला मिल सकता है। तो रूबी आप धारण करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो संतान, विद्या, प्रेम संबंध, सडन गेन, इनसे आपको लाभ मिल सकता है। अंत में आपको सूर्य का एक साझा उपाय भी बताऊंगा। वृष लगन की बात करें तो सूर्यदेव सुख स्थान के स्वामी हैं, सप्तम भाव में चले गए हैं। ये तो विवाह का योग भी होता है, जिनकी आयु हो, जिन्होंने घर, गाड़ी, मकान लेना हो, उनके लिए भी बढ़िया होता है। और सप्तम भाव तो पार्टनरशिप का, ज्वाइंट वेंचर का है, कोई नया व्यवसाय भी शुरू हो सकता है, आपके लिए शुभ है। मिथुन लगन वालों के लिए सूर्यदेव पराक्रम के स्वामी हैं और छठे घर में चले गए हैं। त्रिक स्थान में चले गए सूर्य और तीसरे भाव के स्वामी शत्रु का ही नाश कर देंगे। देखिए, हालांकि छठे घर में गए हैं, रोग का भी नाश कर देंगे, कंपटीशन में विजय हो जाएगी। अगर मिथुन लगन है तो जरूर प्रयास कीजिए, आपके लिए 30 दिन शत्रु विजय के हैं। इसको भी शत्रुहंता योग कहते हैं। कई कुंडलियों में होता है कि शत्रुहंता जन्म से ही बना हो तो घर बैठा दुश्मन उड़ जाता है केवल नेगेटिव सोचने से ही। तो अभी 30 दिन मिले हैं, मिथुन लगन वालों को शुभ योग है। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। अति शुभ, क्योंकि धन स्थान के स्वामी सूर्य पंचम में चले गए हैं। अचानक रुकी हुई पेमेंट्स मिलेंगी, अपने ही कुटुंब से साथ मिलेगा, संतान की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी, लव अफेयर में भी सपोर्ट होगी और सडन गेन, अचानक लाभ आपको भी मिलेगा। बहुत बढ़िया जाएगा कर्क लगन वालों के लिए। सिंह लगन की बात करते हैं, जिनके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सिंह लगन आपके सुख स्थान में चले गए हैं सूर्य। ये जनता का घर होता है, ये सुखों का घर होता है। सिंह लगन तो विशेषकर जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ऊंचा योग बन गया, क्योंकि चौथे घर में जब सूर्य जाएंगे तो दशम भाव को भी एक्टिव कर देते हैं दृष्टि से। दशम भाव होता है सरकार का। तो जितने लोग सिंह लगन के हैं और उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, ये समय है आपको किसी ऐसी, जैसे चुनावी प्रक्रिया में भाग लीजिए, आपको विजय श्री मिलेगी, आपके पीछे जनता का सहयोग होगा, आपको बड़े बड़े नेताओं से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सूर्य अपने से बड़े बॉस को नेता को भी कहा गया है, चौथे भाव को जनता कहा गया है, दशम दृष्टि को सरकारी गद्दी कहा गया है। तो बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बन गया है। आपको रूबी अवश्य धारण करना चाहिए। आपको
सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और एक उपाय अंत में मैं आपको सबको बताऊंगा। ऐसे ही कन्या लगन की बात करें तो सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी तीसरे घर में चले गए हैं। ये भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि यहां पर भी त्रिक स्थान के स्वामी तीसरे भाव में चले गए हैं, तो बढ़िया फायदा रहेगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी के साथ ऐसा मेल जोल हो सकता है जो आपके रुके हुए कामों को पूरा करवा दे, क्योंकि तीसरे भाव को दोस्त मित्र भाई बंधु सहयोग कहते हैं। वहां सूर्य पहुंच जाए तो बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेताओं से भी सहयोग मिल जाता है। तो ये आपके लिए भी बड़ा ही शुभ योग है, जो कि कन्या लगन से है। अब आइए तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के लिए सूर्य लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और धन स्थान में रहेंगे 30 दिन। कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप सूर्यदेव के प्रभाव से आपको कहीं से रुकी हुई पेमेंट, कोई भी आपके रुके हुए प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा काम जो आप बड़ी कोशिश कर रहे थे, आपके सिरे चढ़ेंगे, क्योंकि उधर से शनिदेव ने आपको साथ देना है। तुला लगन के लिए तो शनिदेव ही सब कुछ होते हैं, इधर से सूर्य भी, यानी कि पिता और पुत्र, सूर्य और शनि दोनों आपके फेवर में आ गए हैं। खूब मन लगाकर काम कीजिए ताकि सफलता की प्राप्ति हो। आइए अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं, 8 नंबर जहां पर सूर्यदेव पहुंच गए हैं। सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं वृश्चिक लगन को, जिसको कर्म स्थान, पिता का स्थान, बॉस का स्थान, सरकार का घर कहा गया, कारोबार का घर कहा गया, और वृश्चिक यानी कि लगन में ही पहुंच गए हैं। तो समझ लीजिए एक प्रकार का ये राजयोग स्थापित होता है कि दशमेश लगन में, और क्या चाहिए। आपको भी रूपी धारण करना चाहिए जैसे मैंने पहना है, तांबे में जल पी सकते हैं, सूर्यदेव की स्तुति कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। जितना सूर्यदेव को आप ध्याएंगे उतने आपके सभी कार्य सिरे चढ़ते जाएंगे। वृश्चिक लगन के लिए ये एक शुभ योग है। अब आइए धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन जिनके लिए सूर्यदेव त्रिकोण के स्वामी, भाग्य के स्वामी होते हैं, और कहाँ चले गए हैं अब, 12th हाउस में, 12वें घर में। यानी कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सूर्य भागेश यानी कि छोटी यात्रा का स्वामी 12 भाव में बड़ी यात्रा में चला गया, समुंदर पार कर सकते हैं। तो विदेश का योग है, नए कार्यों में इन्वेस्टमेंट करने का योग है। 30 दिन दौड़ धूप तो बहुत रहेगी, भाग दौड़ लगी रहेगी, लेकिन फल बड़ा सुंदर मिलेगा, क्योंकि 30 दिन बाद सूर्यदेव आपके लगन में पहुंचेंगे। तो जितनी दौड़ धूप कराएंगे इन 30 दिनों में, सारा आपको दुगना चुगना करके देंगे। तो अच्छा योग है, लाभ उठाइए। अब आइए मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए सूर्य थोड़े नेगेटिव होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टमेश हैं। 8वां घर मृत्यु स्थान होता है, डिप्रेशन तक ले जाता है, और अष्टम भाव का स्वामी जहां पहुंचता है वहां पर भी अपनी परेशानियां ले जाता है। तो कुंभ लगन वालों के लिए अष्टमेश सूर्य लाभ स्थान में चले गए हैं। तो सूर्य की स्थिति यहां पर आपके लिए अच्छी नहीं बन रही। आपको सूर्य देव संबंधित वस्तुओं की डोनेशन करनी चाहिए, विशेषकर गाय को गुड़ वाली मीठी रोटी खिलाएं, या गौशाला में ही ब्राउन कलर के चोकर के लड्डू मिलते हैं, वो गाय को खिलाएं। तब जाकर आपका लाभ कायम रहेगा, डिप्रेशन नहीं होगा, परेशानियां नहीं आएंगी। अन्यथा 8वें घर का ग्रह अगर एक्टिव हो जाए, वो भी आए लाभ यश में, तो वो अपयश करवा देता है। पुरानी कोई बातें जो बंद करके रखी हुई हैं, छुपा के रखी हुई हैं कि किसी को पता ना चल जाए, वो खुल जाती हैं और बदनामी हो जाती है। 8वें घर का संबंध अफवाहों से भी होता है। तो गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाएं, तब बचेंगे। आप तो कुंभ लगन है, शनिदेव को मजबूत रखिएगा। वैसे भी शनि की दृष्टि सूर्य पे है, कितना शनि को मजबूत रखेंगे, सूर्य की शक्ति कमजोर ही रहेगी। आपको तो सूर्य कमजोर ही रहे, यही फायदा हो। चलिए अब आएंगे कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन, अच्छा पिछला मकर लगन बताया मैंने, अब आएंगे कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए 7वें घर के स्वामी 10वें घर में चले गए हैं। ये बहुत सुंदर योग होता है, क्योंकि 7वां और 10वां दोनों ही कहीं ना कहीं व्यवसाय, व्यापार, कर्म, कारोबार से जुड़े होते हैं। 10वें घर को पक्का बिजनेस कहते हैं, 7वें घर को डेली वेजिस का बिजनेस कहते हैं, सप्तम भाव को। तो इन दोनों का मेल हो गया मित्र ग्रह मित्र राशि में, तो समझ लीजिए काम कारोबार के लिए शुभ रहेगा। कोई ज्वाइंट वेंचर हुआ 7वां घर यानी कि पार्टनरशिप, वो भी आपके लिए बड़ा शुभ है। कोई सरकारी ठेका लेना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, कोई काम करना हो, वो भी आपके लिए शुभ है। कोई अदालती कार्य रुका हुआ हो, वो भी आपके लिए शुभ है। तो बहुत सुंदर योग है कुंभ लगन वालों के लिए। मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन के लिए भी सूर्यदेव नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि 6ठे घर के स्वामी हैं, रोग, शत्रु, कर्जा। जहां जाते हैं वहां पर भी ये रोग, शत्रु या कर्जा ले जाते हैं। तो अभी आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं, तो किस्मत का घर खराब कर देते हैं। ये सूर्य है, आपके लिए शुभ नहीं है। इसलिए आपको गुड़, दलिया, ये सूर्य की चीज़ें हैं, किसी निर्धन को, किसी लंगर, किसी भंडारे में दान करनी चाहिए। कनक दान कर सकते हैं, जिसको गेहूं कहा जाता है, डोनेट करनी चाहिए किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे गरीबों के लिए खाना बने,
ताकि आपके सूर्य का प्रभाव गरीबों में बंटकर कमज़ोर हो जाए। आप तो मीन लगन हैं, आपको देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रांग रखना होता है। चलिए, तो ये था मेष से लेकर मीन लगन तक सूर्य देव का प्रभाव कैसा आएगा। कुछ के लिए तो बहुत बढ़िया है, एक दो राशियों के लिए थोड़ा कमज़ोर है, जैसे मैंने अभी मीन लगन को बताया या मकर लगन को बताया, थोड़ा वीक है आपके लिए। बाकी सबको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके कामों में रुकावट है सूर्य ग्रह के कारण, या आपकी जॉब में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, या पिछले 30, 40, 50, 60 दिनों से जब शनि और सूर्य दोनों खराब अवस्था में थे, नौकरी चली गई है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। रविवार का दिन, रवि मतलब सूर्यदेव, संडे, डे ऑफ सन इज संडे, रविवार के दिन ऐसे मंदिर में जाएं जहां भगवान श्री राम जी का दरबार बना हो, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी। वहां पर आपको एक तांबे की गड़बी में, थोड़े अच्छे साइज की गड़बी ले लीजिए, आधा किलो वाली, उसमें 250 ग्राम दलिया डालें, उसमें 5 रुपए का एक गोल्डन सिक्का आता है भारतीय करेंसी का, वो डालें, और उसमें गुड़ की एक डली डाल दें। ध्यान से समझ लीजिए, तांबे की गड़बी, उसमें 250 ग्राम दलिया, 5 रुपए का गोल्डन कॉइन और गुड़ की एक डली डालें, हाथ में पकड़ें। वहां पर भी अगर आता है तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें, नहीं आता तो ओम राम रामाय नमः कहें, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी हैं, राम जी के पास सूर्य की शक्ति है, आशीर्वाद देने की ताकत है। तो ये भगवान राम जी का नाम लेके वो तांबे की गड़बी, दलिया, गुड़ और 5 रुपए का गोल्डन सिक्का राम दरबार में अर्पित कर दें। ये एक ऐसा सटीक उपाय है, बहुत बार मैंने आजमाया है। जिन लोगों को जॉब से, नौकरी से, अपने ही पिता से, अपने ही बॉस से, अपने ही बड़े अफसरों से परेशानी आ रही हो, या जॉब मिलने में समस्या आ रही हो, तो सूर्यदेव जैसे ही गोचर में ठीक हुए हैं, इस उपाय से उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। और कहीं अगर आप अपनी जन्म पत्री भी चेक करा लें, उसमें लगे हुए पितृदोष को शांत कर लें, उसमें लगे हुए साइड इफेक्ट्स के उपाय करवा लें, तो यही सूर्य, यही तांबे की गड़बी, यही रूबी धारण करना, यही तांबे में जल पीना, गायत्री मंत्र के पाठ करने, ना जाने कहां पर आपको किस गद्दी तक पहुंचा सकता है। पद उन्नति मिलती है सूर्यदेव की शक्ति से, आत्मविश्वास मिलता है, आत्म बल बढ़ता है, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में इंसान कामयाब हो जाता है कि संसार भर में नाम हो जाता है उसका। तो कुछ राशियों को तो बहुत बढ़िया है, जैसे सूर्यदेव की राशि है सिंह। सिंह लगन वालों के लिए तो सूर्य सुख स्थान में है, पॉलिटिकल हाउस को, सरकार के राज दरबार को देख रहे हैं, आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। आपको तो जरूर ये तांबे की गड़बी वाला उपाय करना चाहिए, रूबी धारण करना चाहिए, सूर्य का मैरून या जैसे मैंने पहना हुआ है कॉपर शेड कलर पहनना चाहिए, ताकि सूर्य आपको बल दे। और फिर से यही कहूँगा, अगर इन गोचर के ग्रहों में भी आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो समझ लीजिए आपकी अपनी जन्म पत्रिका में दोष है। उसे उपाय के माध्यम से ही फिर जो हमारी टेक्निकल रेमेडीज होती हैं उनसे ठीक किया जाता है। वो कलर थेरेपी से ठीक नहीं होते, वो जेम थेरेपी से ठीक नहीं होते। कलर थेरेपी, जेम थेरेपी तब असर करती है जब हमारी कुंडली न्यूट्रल हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। संडे के दिन राम दरबार में तांबे की गड़वी लें, छोटा सा लोटा, उसमें 250 ग्राम दलिया, 5 रुपए का गोल्डन सिक्का और एक गुड़ की डली रखें। सूर्यदेव का कोई भी मंत्र पढ़ें या राम जी का नाम लें, भगवान के चरणों में छोड़ आएं। आपके लिए सफलता का द्वार खुल सकता है, अगर कुंडली में दोष ना हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत मांगता हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम राम रामाय नमः।